बच्चों सर हम लोग डाउट डिस्कशन संडे को करेंगे क्या? संडे अपना लेक्चर है? यस सर है। तो हाँ कर सर लेंगे, है। बट एनीवे कुछ एक आध क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं सर, होमवर्क से डाउट रहेगा तो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अगर होमवर्क का कुछ अच्छा क्वेश्चन मैंने अगर बोला था दिया था तो पूछ सकते हो। उनको याद नहीं क्या दिया था। सर 74, 75, 76 दिया तो 74 एक बार डिस्कस कर सकते हो? अच्छा याद आया, 2A सॉरी 1C 2A किसका था वो अच्छा वाला जो 2A बोला था? 2A सर। ऑलराइट ठीक है कर लेते हैं। हाँ वही कर लेते हैं, मैंने दिया था इसी के लिए कि डिस्कस कर ही लेते हैं। वैसे इफ आई सॉल्व लाइक जस्ट अ सिंगल क्वेश्चन बाकी तीन अपने आप हो जाएंगे। 73, 74 एंड 75 नहीं तो 74, 75, 76। हाँ ठीक है चलो। तो वैसे 74 हो जाएगा तो 75, 76 अपने आप हो ही जाएंगे, दोनों सेम टाइप के हैं। तो लेट्स से 74 कर देता हूँ। 74 दिया हुआ है। ओके तो देखो डेटा कैसा दिया हुआ है। ऐसा है ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस गिवन है ऐसा, ठीक है। दे डोंट लुक पैरेलल बट ठीक है। दो पैरेलल लाइंस गिवन है, वैसे फर्क नहीं पड़ता आई थिंक मेंशन करो ना करो। बट पहला वाला लाइन क्या गिवन है, y माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और दूसरा वाला लाइन है y माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये चलेगा वेरिएबल लाइन, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है 0,0 और यहाँ से एक वेरिएबल लाइन L बनाई है। दिस लाइन इज वेरिएबल, तो इसका स्लोप कुछ भी हो सकता है, 0 0 से हमेशा पास हो रहा है। नाउ P पॉइंट इज टेकन ऑन दिस, लेट्स कॉल दिस A, लेट्स कॉल दिस B और यहाँ पे एक P पॉइंट मार्क कर देते हैं P पॉइंट इज टेकन ऑन दिस लाइन such that कुछ दिया हुआ है where OA, OB and OP are signed distances, then the locus of P। तो अगर locus of P निकालना है तो let P be H, K, ठीक है। और क्या क्या है, चलो OA का साइंड डिस्टेंस R1 बोल देता हूँ, OB का साइंड डिस्टेंस R2 बोल देता हूँ एंड OP का साइंड डिस्टेंस R बोल देता हूँ, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं अपन पहले। तो ये R1 है, ये R2 है और ये R है, ऐसा कुछ गिवन है। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 74 है 2A का। थैंक यू। ओके तो ये एंगल थीटा भी अज्यूम कर लेता हूं मैं, लेट दिस एंगल भी थीटा। तो अगर ये थीटा तो डू यू अंडरस्टैंड कि A का कोऑर्डिनेट बहुत इजीली आ जाएगा। लेट्स से दिस इज R1 एंड दिस इज थीटा, तो 0 प्लस R1 cos थीटा एंड 0 प्लस R1 sin थीटा, ये समझ गया सबको। सिमिलरली B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस R2 है तो 0 प्लस R2 cos थीटा 0 प्लस R2 sin थीटा, चलेगा। और P का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, एक्चुअली में मैंने OP को स्मॉल r लिया है। If OP is small r then r cos theta, r sin theta। बट अपन को P का लोकस निकालना है और P को अपन ने ऑलरेडी अज्यूम करके रखा है H, K, तो H की वैल्यू r cos theta हो गई ना। I have already assumed this as H, K। बट अगर मैं ये डिस्टेंस r लिया हूं और इसे को थीटा लिया हूं तो H is r cos theta, K is r sin theta, ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये पहला रिलेशन आ रहा है, इसमें r भी अननोन है, R1 भी अननोन है, R2 भी अननोन है, थीटा भी अननोन है। बट देखो जानबूझ के मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करा बिकॉज क्वेश्चन में दिया है, देखो साइंड डिस्टेंसेस, तो द मिनट यू एनकाउंटर साइंड डिस्टेंसेस तो मैं चमक जाना चाहिए था कि पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करना है। ऑल्सो सबसे पहली बात, कितने बच्चों को समझ रहा है ए मस्ट लाई ऑन L1, यस और नो, है ना। उसने बोला है ये लाइन इसको ए पे मीट करता है तो ए L1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए का कोऑर्डिनेट L1 पे रखो तो y माइनस एक्स, तो y1 मतलब y ये रहा, x कोऑर्डिनेट क्या है, that implies r1 is 10 upon sin minus cos, ठीक है। also b must lie on L2, b must lie on L2, तो b अगर L2 पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब है b का पॉइंट इस L2 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y माइनस एक्स तो मतलब r2 sin थीटा माइनस r2 cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 फ्रॉम हियर। तो R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 20 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अपन को ये दो रिलेशन मिल गए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स कॉल दिस वन, लेट्स कॉल दिस टू, ठीक है। अब एक काम करो, देखो 71, 72 सॉरी 74, 75, 76 तीनों एक साथ हो गए। तो 74 के लिए क्या गिवन है, 74 के लिए ध्यान से देखो, लोकस फाइंड करना है सच दैट 2/r1 is 1/r2 प्लस सॉरी 2/r is 1/r1 प्लस 1/r2, दिख रहा है क्या। उसने देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है क्वेश्चन के हिसाब से, अच्छा नहीं यानी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 2/OP is 1/O प्लस 1/OB।
तो 2 by OP मतलब 2 by R is 1 by OA plus 1 by OB मतलब 1 by R1 plus 1 by R2. तो given in the 74th question is this. एक काम करते हैं, that implies 2 by R. ये R1 और R2 तो 74, 75, 76 तीनों में सेम ही आने वाला है. तो 1 by R1 को क्या लिख सकते हो? sin थीटा minus cos थीटा by 10. और 1 by R2 को क्या लिख सकते हो? Sorry, 1 by R2 will become sin थीटा minus cos थीटा by 20. All right. तो ये क्या बन रहा है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. That implies 2. LCM ले लेता हूँ यार. तो ये बन जाएगा, LCM लेके लिख रहा हूँ 40 टाइम्स. ये कितना बन जाएगा? This is 3 times R sin थीटा minus cos थीटा. पूरा LCM ले लिया क्योंकि ये दोनों सेम टर्म ही ऑलमोस्ट. तो इससे क्या मिल रहा है? 40 by 3 is R sin थीटा minus R cos थीटा. बट लोकस निकालना है तो H और K में रिलेशन लाना ही पड़ेगा. तो कितने बच्चों को समझा? ये सब्स्टिट्यूट कर दो. ये तो रखा है H और ये रहा K. तो R cos थीटा को क्या रख सकते हो? R cos थीटा कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज H और R sin थीटा इज K. तो K minus H equals to 40 by 3. ये देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? It is matching which option? Y minus X equals to 40 by 3. I think D ऑप्शन आ गया. ठीक है. और 75 के लिए देखो उसने क्या बोला है. मैं तीनों एक साथ कर देता हूँ. 75 में उसने क्या बोला है? OP square is OAOB. OP square is OAB. Find the locus of P such that this is true. OP square equals to OAOB मतलब ये. OP को अपन ने R बोला था, OAOB को R1 R2 बोला था. ये देखो. तो अगर OP square equals to OAOB है तो क्या आ जाएगा? फिर से वही बात. R square तो as it is R1 into R2. ये देखो R1 R2 ये जो निकाल के रखे थे from 1 and 2. तो R1 into R2 क्या बन रहा है? 200 अपॉन साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर. तो इसको मल्टीप्लाई करो. R sin थीटा माइनस R cos थीटा, इसका होल स्क्वायर इज 200. तो लोकस फिर से आ गया. R sin थीटा को H और R cos थीटा को K. ये रहा लोकस बच्चों. कौन सा ऑप्शन है 75th का? सर हाँ 74th में 40 by 3 कैसा है? 40 by 3 एलसीएम ले लेना यार. ये ना देख, इसका एलसीएम लेगा तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो यहाँ से 20 आ जाएगा. 20 और 2 40 हो जाएगा. एलसीएम लिया बस. या ओके सर. राइट. तो ये देखो C भी आ गया. और 76 के लिए उसने क्या बोला है? 76 भी एक साथ सॉल्व हो गया. So one, कैन यू रिपीट दैट? so that would be K minus H na in डज इट मैटर? 75. डज इट मैटर? Oh, yeah, got it. परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट वाले में ये गिवन है. तो 1 by R square is 1 by R1 square क्या बन जाएगा? ये देखो यहाँ से फिर से उठा के 1 by R1 square minus sin minus cos upon 10 का होल स्क्वायर और 1 by R2 square फिर से यहाँ से उठा के रख दो from 2 sin minus cos upon 20 का होल स्क्वायर. ऑलराइट. तो ये क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई होके? ये बन जाएगा 1 by R square as it is sin minus cos का होल स्क्वायर 5 times sin minus cos का होल स्क्वायर बन जाएगा. नहीं यार, ये 100 और ये 400 है. हाँ सही है. 5 sin minus cos का होल स्क्वायर अपॉन 400. ये 1 by 80 बच रहा है बच्चों ऐसा. तो 80 is R sin थीटा minus R cos थीटा का होल स्क्वायर. तो फिर से लोकस क्या गया? R sin थीटा को रख दो H और R cos थीटा को रख दो K. ये रहा. तो आई थिंक इट इज मैचिंग विद विच ऑप्शन? ये ऑप्शन नहीं आ रहा. ठीक है. तो ये तीनों एक साथ हो गए बच्चों. तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ. 2 स्क्रीनशॉट लगेंगे इसके. वैसे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, बट एक काम करो, किसी को अगर डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क. ये तीनों क्वेश्चन इसलिए मैंने दिए थे, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ आ जाता है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ. बट अदरवाइज मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा. आज थ्योरी कराऊंगा ना यार, क्या बात कर रहे हो? ठीक है. और एक और स्क्रीनशॉट ये वाला ले लो. 74, 75, 76. ओके. चलो. तो ये वाला काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे करा दिया. चलो ठीक है. तो पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया तो अच्छी बात है. थोड़ा सा और थ्योरी बाकी अपना. देखो मैंने लास्ट टाइम खाली ये सिखाया था कि हाउ डू वी विदाउट इवन पुटिंग एनी
ब्रेन टू इट, सीधे सीधे बस रिलेशन निकालो, वो मैंने बता दिया था। बट देर आर फ्यू स्टैंडर्ड लोकस जो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड लोकस मतलब कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि यार इस कर्व का नाम क्या होता है, इस कर्व का नाम क्या होता है। तो कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ बच्चों, ज्यादा हाई फाई नहीं, बट आई सजेस्ट यू रिमेंबर दीज डेफिनेशंस, ये डेफिनेशन याद रखो। तो पहला वाला क्या होता है बच्चों, पहला वाला इज एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ लोकस ऑफ समथिंग, ऑफ सम वेरिएबल पॉइंट। तो देखो मैं समझाता हूँ कैसे। एंगल बाइसेक्टर इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, it's locus of a point which moves, locus of a variable point which moves such that it is equidistant from both the given lines. ऑलराइट, क्या मतलब है इसका देखो। अब एंगल बाइसेक्टर की बात करो तो ऑफ कोर्स दो लाइंस होनी चाहिए पहले तो इफ टू लाइंस आर गिवन टू यू, इफ टू लाइंस आर गिवन, तो जैसे मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, तो दो लाइंस गिवन होंगी और उसके बाद पूछा है कि इसका एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर देखो बड़ा सिंपल सा है। एंगल बाइसेक्टर मतलब वैसे ऐसे डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही है कि एंगल बाइसेक्टर मतलब विच बाइसेक्ट्स द एंगल, और क्या, सच दैट ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर है। बट एंगल बाइसेक्टर कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। कैसा पॉइंट है ये देखो, P इज अ वेरिएबल पॉइंट, P इज वेरिएबल सच दैट, P is variable such that, क्या बोलना चाह रहे हैं वो, P is variable such that, नहीं दूसरा कर, It is equidistant from L1 and L2. yes, if these two distances are equal can I say कि P must be lying on the angle bisector? Just imagine it, just सोच के बताओ, अगर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है P जिसका this distance और this distance always equal, तो can I say P must be lying in the angle bisector? Yes, if these two distances are equal, और इसको मैं इससे कनेक्ट करता हूं, तो do you understand these two triangles are congruent now? ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और 90 90, तो ऐसे से कॉन्ग्रुएंसी, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये हमेशा एंगल इक्वल रहेंगे, तो इन शॉर्ट P हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो दिस डेफिनेशन वी आर एक्चुअली वापस समझा सकते हैं। सिंपल। अब देख ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस है, सो ये गिवन रहेगा क्या? ये तो डेफिनेशन है एक तरीके से। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इफ दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल कैन आई क्लेम दैट P मस्ट बी लाइंग ऑन एंगल बाइसेक्टर? यस। कैसे? P का डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेसिकली ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। तो सेइंग these two angles are equal is, sorry, these two sides are equal is same as these two angles are equal, hence ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। बट परपेंडिकुलर कैसे है? परपेंडिकुलर कैसे मतलब? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है ना P का, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए ना इन शॉर्ट, नहीं? देखो बताओ समझ रहा है कि नहीं? बट आई थिंक दिस इज फेयरली इजी टू फॉलो, इसमें क्या हुआ? चलो कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो रिमेंबर दिस, वैसे ये तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट बॉदर सो मच अबाउट इट राइट नाउ, जस्ट डेफिनेशन बताएं। एंगल बाइसेक्टर अपन डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है। बट इसके अलावा देखो एक ये भी बता देता हूँ, दिस ऑल्सो, ये तो प्रॉपर टॉपिक है अपना बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड टॉपिक है सर्कल, बट इसका बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। सर्कल का बेसिक डेफिनेशन एज अ लोकस क्या होता है? इट्स लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स such that its distance from a fixed point, this fixed point is obviously called as center, इसको बोलते हैं center of the circle। तो distance from a fixed point is always constant, और ये constant को क्या बोलते हैं बच्चों? जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस, बस खत्म। तो ये सबसे ऑब्वियस सा डेफिनेशन रहेगा आपके लिए, बट एनीवे मैं इसको मेंशन करना चाहता था। तो क्या है बच्चों, और ये कहां चला गया? हां सॉरी, हां, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर तुम्हें सेंटर और रेडियस दे दिया तो यू शुड बी एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो जैसे एग्जांपल भी लिख ही देता हूं,
जैसे मान लो सेंटर ऑफ अ सर्कल इज गिवन, सेंटर इज सम पॉइंट लेट्स से x1 y1, ठीक है, एंड रेडियस इज गिवन सम r। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी बच्चों? सर्कल की इक्वेशन, लोकस वाला पॉइंट है तो ऐसे सोचो कि ये सर्कल अगर ट्रेस कर रहा है हमें, तो लोकस एक काम करो फिलहाल x, y ले लो, बिकॉज क्योंकि इसमें डायरेक्टली इक्वेशन ही निकालनी है, तुम्हें कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, तो h, k की जगह x, y ले लो। तो p x, y is moving such that this distance is constant, तो this distance is constant मतलब ये इक्वेशन बचेगा बच्चों, y minus y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ऐसा दिखता है सर्कल, ठीक है। वी आर ऑफ कोर्स गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल, प्रॉपर डिटेल, 7-10 लेक्चर कम से कम सर्कल की थ्योरी होती है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि दिस इज सिंपल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऐसी दिखेगी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मैं थोड़ा सा मेमोराइज टाइप कर लो। अच्छा, ये वाला तो पक्का अभी मेमोराइज कर ही लो, ये स्ट्रेट लाइन में भी यूज आता है, मतलब एक सर्कल की इक्वेशन, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या है बच्चों? 0 0। बताओ कैसा बनेगा? अगर x1 y1 0 0 तो सर्कल कैसा दिखेगा? x square plus x square plus y square। तो मेरा सजेशन है ये वाला तो रटी लो जो रेड में लिखा हुआ है। अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये याद ही रख लो। तुम्हें समझ आ जाएगा कि दिस इज द सर्कल विद सेंटर आर। जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c तुम्हें रटा हुआ है कि भैया ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप m और y इंटरसेप्ट c। Just like that, I ask you to remember this: x square plus y square equals to r square is a circle with center 0 0। ये वाला याद रखो, ओके। चलो तो पहले एक काम करो, ये दोनों स्टैंडर्ड लो, ये डेफिनेशन है आपको याद रखनी पड़ेगी, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करो, इसको कॉपी करो, स्टैंडर्ड लो सर, पहले ये Sir, वाला angle, sir, what about the equation of an angle bisector? अभी वो बताने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसको तो मैं पढ़ाने ही वाला हूँ आफ्टर 2 लेक्चर्स, 1 और 2 लेक्चर उसको पढ़ाऊंगा ही मैं। इसको तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर में। सर हाँ सो इक्विडिस्टेंट मतलब जरूरी नहीं परपेंडिकुलर होगा। हाँ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Okay, sir. So could you scroll down? ये इन स्टैंडर्ड डेफिनेशन का आई डोंट थिंक एकदम एक्सप्लिसिट यूज आ जाएगा अभी के अभी, बट फिर भी ये पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ लोकस की। सर ये सर्कल का फॉर्मूला कैसा है? सिंपल, उसने बोला इट्स लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p सच दैट इसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 इज ऑलवेज r। तो ये डिस्टेंस हमेशा r है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस फार्मूला, तो x minus x1 का स्क्वायर y minus y1 का स्क्वायर इज r स्क्वायर। बस यही इक्वेशन Okay, सीधा। sir. मैं कितने टेस्ट भेज चुका था स्ट्रेट लाइन के? स्ट्रेट लाइन के कितने टेस्ट भेज चुका था? 3 सर। 3 भेजा था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो तुमने टेस्ट दे दिए ना, मतलब कि पेंडिंग है अभी भी? सर दो है, तीनों हो गए। तीनों हो गए। ठीक है, कूल कूल। तो मैं और भेज देता हूँ 1-2, संडे अपन सब मिला के डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव मच टू डिस्कस अदर देन स्ट्रेट लाइन। तो संडे तक इतना दे देता हूँ कि मतलब तुम्हारा कुछ सॉल्व हो जाए। ऑलराइट, चलो तो आज याद दिला देना मेरे को, मैं फॉरवर्ड करता हूँ। सो सॉरी, ये हो गया बेसिक तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन। थर्ड वाले का डेफिनेशन भी पढ़ लो। थर्ड वाला डेफिनेशन अच्छा हो सकता है स्कूल में हो गया हो, तो यू शुड बी फाइंडिंग दिस फेयरली इजी। अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है। संडे डाउट लेक्चर ही की लेक्चर मुझे भी पता नहीं है, मैं टाइम टेबल देखता हूँ, देख लेते हैं, डोंट वरी, डिस्कशन में करूंगा ही करूंगा, डोंट वरी।
पैराबोला क्या होता है बच्चों? बहुत स्पेसिफिक है बट आपको पता होना चाहिए. इट्स लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट, एक वेरिएबल पॉइंट कैसा मूव कर रहा है इसमें, सच दैट इट इज equidistant from a fixed point and a fixed line. ऑलराइट, तो अभी इसमें कौन सी चीजें को क्या बोलते हैं वो टर्मिनोलॉजी जानने का कोई मतलब नहीं है, पॉइंटलेस है. बट फिलहाल इतना तो जान लो कि अगर ऐसा कुछ सुनाई में आ रहा है कि एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब क्या, एक फिक्स्ड लाइन देना पड़ेगा उसको, इस लाइन की इक्वेशन कुछ ना कुछ गिवन होगी, ठीक है, और एक फिक्स्ड पॉइंट देना पड़ेगा आपको. ऐसे एक एस पॉइंट है विच इज अ फिक्स्ड पॉइंट. तो फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट अगर गिवन है और P इज अ वेरिएबल पॉइंट, P इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड लाइन हमेशा अगर इक्वल हो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो याद रख लो ऐसा कुछ भी सुनाई आता है, ऐसा कुछ भी अगर आगे आता है नियर फ्यूचर में, तो तुम बस ऐसे मान लेना कि ये पैराबोला होता है, ठीक है. लोकस इज अ पैराबोला, बस डेफिनेशन. बाकी पैराबोला एज अ सेपरेट टॉपिक प्रॉपर्ली पढ़ने ही वाले हैं, तो डोंट बॉदर टू मच अबाउट कि कैसा इक्वेशन दिखेगा क्या दिखेगा, जस्ट डेफिनेशन. एक्सप्लेन दिस अगेन. सिंपल, मैं अभी खाली डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं आइडियाज दे रहा. जस्ट एक P पॉइंट वेरिएबल है बट वो कैसा वेरी कर रहा है, सच दैट उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, एक लाइन गिवन और एक पॉइंट गिवन है, तो इससे और इससे डिस्टेंस अगर इक्वल है, मतलब लोकस के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है. इफ दीज टू आर इक्वल देन P वेरी कैसे करेगा, ऐसे पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी ट्रेस करेगा. ओके, मतलब ऐसा कुछ होगा सच दैट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हैं, ये पॉइंट लूंगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, हमेशा ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा. तो दिस विल ट्रेस अ पैराबोला. तो जस्ट अ डेफिनेशन यू शुड नो. अभी से थोड़ा सा डेफिनेशन पता हो जाएगा तो अच्छा रहेगा आगे देखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वाला क्या है, सो वो PM वाली लाइन से. हाँ, PM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन. ये फिक्स्ड लाइन दी होगी हमको, ठीक है, और ये एस फिक्स्ड पॉइंट गिवन होगा. ओके, उसके बाद ये वाला देखो, फोर्थ वाला होता है इलिप्स. इलिप्स का भी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स? इट्स locus of a point, locus of a point which moves such that, सुना ये वाला? इसके दो डेफिनेशन होते हैं, दो डेफिनेशन होते हैं, बट अभी मैं यही वाला बता रहा हूँ. such that sum of its distances from two fixed points is constant. ओके, तो मैं आधी चीजें बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा, अपन प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ेंगे. बट इसमें कैसा है बच्चों, दो फिक्स पॉइंट गिवन होंगे और ये कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी. ऑलराइट, तो ऐसा जस्ट इमेजिन कर लो, नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. जैसे मान लो ये A और B दो फिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, और P वेरिएबल है ऑफ कोर्स, P x, y इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट हमेशा ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है. P वेरी तो कर रहा है बट PA plus PB इज ऑलवेज K, दैट इज PA plus PB इज ऑलवेज कांस्टेंट K. तो अगर ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है तो यू शुड लाइक थिंक ऑफ इलिप्स. तो इसका शेप कैसा बनता है बच्चों बता देता हूं पहले, बट ऐसा क्यों बनता है वो अभी नहीं बता रहा, जस्ट द डेफिनेशन. ऐसा इलिप्टिकल शेप बनता है. मतलब तुम ऐसे ट्राई करके देखो, अच्छा क्या ही करोगे, ऐसे ही बता रहा हूँ. जैसे A और B के बीच में ऐसे यहाँ पे इन दोनों एंड पॉइंट्स पे ऐसे एक थ्रेड लटका दो, थ्रेड. तो अगर तुमने यहाँ दोनों पॉइंट्स पे फिक्स कर दिया तो थ्रेड का लेंथ फिक्स हो गया ना, थ्रेड का लेंथ फिक्स हो जाएगा. उसके बाद क्या करो, एक पेन लो और ऐसे थ्रेड पे लगाओ और उसको खींच दो. खींचोगे तो ऐसा हो जाएगा ना बच्चों, समझ रहे हो, समथिंग लाइक दिस, ऐसे पेन ऐसा हो जाएगा. अब तुम अगर पेन को मूव करने की कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई टू मूव योर पेन, डू यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ दिस थ्रेड पेन पे एक रेस्ट्रिक्शन रहेगा. क्या रेस्ट्रिक्शन रहेगा बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस थ्रेड पेन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड मूव करेगा कि नहीं, बताओ. Yes. ये बात समझ आ रही है, पेन Yes. थोड़ा सा ऐसा रेस्ट्रिक्टेड सा मूव करेगा ऐसा. तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या, देखो सीधी सी बात है, जब भी ऐसे पेन मैंने लगाया, थ्रेड को खींचा थोड़ा सा नीचे, अब मैं जैसे ही ऐसे घुमाऊंगा तो फिक्स रेस्ट्रिक्शन क्या, थ्रेड का लेंथ फिक्स है बच्चों. तो इन शॉर्ट PA plus PB फिक्स है, देख लो. तो जैसे पेन मूव करने की कोशिश करोगे ना तो वो ऐसा शेप बना के देगा आपको.
एलिप्टिकल टाइप शेप बन जाएगा, क्योंकि थ्रेड का लेंथ फिक्स है पीए प्लस पीबी, तो जो भी बचा हुआ शेप है वही तुम्हारा लोकस है, तो उसी शेप को इलिप्स बोलते हैं बच्चों, इलिप्टिकल शेप। ठीक है, थोड़ा ओवल शेप टाइप दिखेगा। आई होप यू आर ओके विद दिस थिंग। नहीं समझा तो जाने दो, बस डेफिनेशन याद रखना बस। सम ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट मतलब एलिप्स। ठीक है, और फोर्थ वाला द लास्ट वन ना फिफ्थ वाला दैट यू आर सपोज्ड टू नो इज तो इस हाइपरबोला। चैप्टर में करेंगे एलिप्स बिल्कुल भी नहीं, अभी तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो पढ़ के डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डेफिनेशन। अगर कोई तुम्हें मान लो ये बोल दे कि देन द लोकस ऑफ दिस कर्व, ऐसा मान ले कुछ कंडीशन दिया है और फिर उसके बाद लोकस मांग रहा है तुमसे, तो लोकस यूजुअली इक्वेशन होता है, बट कोई कोई दुष्ट लोग क्या करते हैं तुमसे नाम भी पूछ लेते हैं, क्योंकि तुम्हें स्टैंडर्ड 4-5 चीजों का नाम पता होना चाहिए। तो अगर नाम पता नहीं है तो फिर क्या करके आओगे, क्या टिक करके आओगे? बात समझ रहे हो? यस हाँ, तो ये फिलहाल हाँ तो PAPB इक्वल होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, वेरी कर रहा है ना, वेरी कर रहा है ना। पीए प्लस पीबी हमेशा कांस्टेंट के होगा, पीए प्लस पीबी हमेशा कांस्टेंट के, बट Okay, पी sir. कैन बी एनीवेयर, तो ये प्लस ये बोलो चाहे ये प्लस ये बोलो हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा। ओके, हाइपरबोला क्या होता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट्स अगेन लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस is sorry is नहीं from two fixed points is always constant। तो तुम्हारा p पॉइंट वेरी तो कर रहा है, बट कैसा वेरी कर रहा है बच्चों? सच दैट दो फिक्स पॉइंट तो हैं, बट इस बार p कैसा वेरी कर रहा है? सच दैट pa माइनस pb हमेशा क्या हो? pa माइनस pb। और डिस्टेंस बोला है, सॉरी डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस बोला है। डिफरेंस का मतलब पीए माइनस पीबी भी हो सकता है, पीबी माइनस पीए भी हो सकता है, तो एनीथिंग इज फाइन। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ फिलहाल, जस्ट दैट दिस माइनस दिस का मॉड इज कांस्टेंट, के इज ऑलवेज कांस्टेंट। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, हर जगह 2 है, तो पी वेरी तो करेगा, बट पी इस बार कैसा शेप दिखाता है बच्चों? बस इतना आइडिया दे रहा हूँ कि ये शेप इट इज ऑपोजिट ऑफ एलिप्स राइट? Definition. नो, ऑन व्हाट बेसिस ऑपोजिट ऑफ एलिप्स? नो ना, किस बेसिस पे ऑपोजिट ऑफ एलिप्स? आई मीन लाइक ऊपर एडिशन का नहीं, कर्वेचर वाइज भी नहीं है, नहीं, काफी डिफरेंस है ऐसे तो। नो, नॉट ऑपोजिट ऑफ इलिप्स, मतलब देयर इज नो इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपोजिट ऑफ इलिप्स, मतलब क्या समझाऊं उसमें? तो हमेशा ये इधर कहीं पे भी पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, तो pa माइनस पीबी भी 2 होगा, यहाँ पे पॉइंट लो pa माइनस पीबी 2, यहाँ पे पॉइंट लो दिस माइनस दिस भी 2, तो वो सारे कांस्टेंट है मान लो, तो इसलिए ये ऐसे हाइपरबोला, ऐसे दो ओपन ऐसे बना दो कर्व्स, इसको हाइपरबोला बोलते हैं, ऐसा। ठीक है, ऐसा टाइप का दिखेगा। तो फिलहाल सजेशन ये है कि बस डेफिनेशन याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं इसको कॉपी करने का टाइम दे देता हूँ, बट प्लीज कॉपी दिस। ठीक है, ये कॉपी करना, स्किप मत करना। कहाँ से करना है? सर्कल तक आई थिंक हो गया था, पैराबोला से। हाँ, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये जल्दी कॉपी कर लो। चलो थोड़ा और जूम आउट कर दो ना। कर दूं? मतलब ऐसा नहीं कोई मोबाइल पे स्ट्रीम कर रहा हो तो पोपट हो जाए। पीएनपीबी इक्वल, अरे पीएनपीबी इक्वल हो गया तो फिक्स पॉइंट हो जाएगा। अबे पीए प्लस पीबी कांस्टेंट भी है, पीए प्लस पीबी इज कांस्टेंट आल्सो, और पी इक्वल्स टू पीबी आल्सो, तो पीए भी 1 पीबी भी 1, तो एक तरीके से फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। पीए पीबी किसी एक टाइम पे इक्वल होगा, बट नॉट ऑलवेज, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। P is a variable point. PAPB can become equal but not always equal. That should be the case. अबे एवरोनील समझा? तू समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा मेरी बात। PA and PB can become equal. एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इक्वल होंगे, बट हमेशा थोड़ी इक्वल होंगे। P यहाँ पर है तो दिख रहा है PA greater than PB है, ऐसे can become equal, yes, but it's a variable point. It's a variable point. ठीक है, चलो छापो। If A and B lie on the ellipse, no Kedar, A and B cannot lie on ellipse. How can A and B lie on the ellipse? PA plus PB is K, और K तुम्हारा, अच्छा मैं लिख देता हूँ, अरे यार ये बच्चे ज्यादा पूछने लग गए।
के हमेशा ए बी से बड़ा होगा इसमें, के हमेशा ए बी से बड़ा होगा। नहीं केदार, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो चल मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं, बट मैं इसमें जाना नहीं चाहता जबरदस्ती। हमेशा अगर इलिप्स ट्रेस करेगा वो, अगर इलिप्स बनाना है, के की वैल्यू हमेशा ए बी से बड़ी होगी। के कैन नॉट बी लेस देन ए बी और इक्वल टू ए बी। अगर के ए बी के बराबर हो गया तो इलिप्स बनेगा ही नहीं, हमेशा के ए बी के बराबर बड़ा होना चाहिए। देखो क्यों, मैं समझा भी देता हूँ। पी ए प्लस पी बी इज के ना, पी ए प्लस पी बी इज के, तो के इज सम ऑफ टू साइड्स एंड सम ऑफ टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन थर्ड साइड ताकि ट्राइंगल बने, ऐसा। तो के मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। और के अगर ए बी के बराबर, के ग्रेटर देन ए बी नहीं है तो कभी इलिप्स बनेगा ही नहीं। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन बट आई डिडंट वांट टू डिस्कस दिस नाउ। इसमें भी फिर लिखे देता हूँ, पी ए माइनस पी बी इज डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट ऑलवेज बी लेस देन ए बी। चलो हाँ, दिस मस्ट बी ट्रू, के लेस देन ए बी। अभी लिख लो, बट प्लीज बच्चों इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये अभी फिलहाल पॉइंटलेस है इसको डिस्कस करना। ये मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी, डोंट वरी। चलो जूम इन कर रहा हूं मैं, आई होप कॉपी कर लिया हो सबने। अरे एक मिनट, ओके चलो हो गया। सर एक मिनट। अरे अभी भी लिख रहे हो, चलो। अमन सिंपल ऐसे याद रखिए, मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। P वेरिएबल है बट कैसा वेरी कर रहा है, सच दैट पी ए माइनस पी बी हमेशा कांस्टेंट हो। तो जैसे मान ली किसी ने बोल दिया डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज 2, तो वो P क्या ट्रेस करेगा, प्रॉपर एक हाइपरबोला। हाइपरबोला के ऐसे दो ब्रांच होते हैं, तो अगर तुम P पे मतलब हाइपरबोला पे कहीं पे भी एक पॉइंट लो तो P a माइनस पी बी की वैल्यू क्या होगी 2। ये पॉइंट लो तो P a माइनस पी बी का मॉड क्या होगा 2। ये पॉइंट लो P a माइनस पी बी 2। तो बस फिलहाल इतना डेफिनेशन याद रखो, डिफरेंस कांस्टेंट मतलब हाइपरबोला नाम बोलते हैं उसको, the locus is called hyperbola, ठीक है। तो that sums up everything about locus, ठीक है। तो लोकस में किसी को और कुछ पूछना है? ये हो गए स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ऑफ फ्यू लोसाई जो अपन को पता होनी चाहिए थे, ऑलराइट। उसके अलावा अपन ने प्रैक्टिस तो कल कर ही ली थी, ठीक है। बाकी होमवर्क जल्दी से खत्म करो, किसी दिन अपन को डिस्कस करना है तो बता दो। लोकस के लिए मैं स्पेशली और डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ पहले ही, क्योंकि लोकस बच्चों को बोलो सर क्या आप बस 1 मिनट के लिए स्क्रीन जरा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं सर, उस फिगर की मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? ओके सर, थैंक यू सर। वैसे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो चलो थ्योरी आगे बढ़ाते हैं अपन। तो ये हो गया स्टैंडर्ड लोकस वगैरह जो जो भी अपन को पढ़ना था। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स से ये थोड़ा सा इस पे भी बातें कर लेते हैं। इमेज रिफ्लेक्शन और इसके एप्लीकेशन, तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों इस पे। इमेज तो पढ़ लिया ना 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 ना, अभी तो अपन ने एकदम सबसे पप्पू मोस्ट पढ़ा था, बट थोड़ी सी और इसी पे चीजें एक्सप्लोर करनी है अपन को। तो इमेज रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे और यूज हो सकता है। तो अभी अपन ने सबसे बेसिक मोस्ट चीज पढ़ी थी बच्चों, तो वो लिख देता हूँ, एक काम करो। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड और वी हैव ऑलरेडी सीन, कौन सा वाला पार्ट, यही पढ़ा अपन ने। देखो, इमेज ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, बस यही पढ़ा था अपन ने अभी तक। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग, ये वाला तुम्हें याद होना चाहिए। ऐसा अपन ने इमेज का फॉर्मूला भी बनाया था कि एच कॉमा की अगर इमेज है तो ये एप्लीकेबल होगा, ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। दिस वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। इसके आगे पढ़ते हैं कि इमेज का और एप्लीकेशन भी है, तो वो क्या एप्लीकेशन होगा, फलाना फलाना फलाना, ठीक है। तो दिस इज लेट्स से सेकंड पार्ट। एक छोटा सा ऐसे पॉइंट है वो बताना चाहता हूँ, ये कभी कभी काम आ जाता है। ये देखो, एक तो ऐसी
इमेज ऑफ पी एच कॉमा के अबाउट या फिर विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल्स टू x, ये चीज याद रखो। इमेज ऑफ पी एच कॉमा के अबाउट एनी रैंडम लाइन तो निकालना आता ही है, बट y इक्वल्स टू x के अबाउट जब भी डिस्कस करेंगे तो हम लोग निकालेंगे नहीं, ये हमें याद ही होना चाहिए। कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट ले लो 2,3 7,9, बट y इक्वल्स टू x के अबाउट रिफ्लेक्ट कराओगे तो y इक्वल्स टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, k, h। याद रखो ये बात, एंड इट्स फेयरली इजी टू एक्सप्लेन, तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो y इक्वल्स टू x कैसा बनता है बच्चों, ये रहा, ओरिजिन से पास होता हुआ है ना, और स्लोप 1 वाला, ओरिजिन से पास होता हुआ स्लोप 1 वाला, वैसे दिख नहीं रहा है। हाँ, ओरिजिन से पास होता हुआ स्लोप 1 वाला, ये लाइन y इक्वल्स टू x है। अब मैंने बोला कि किसी भी पॉइंट h, k का इमेज निकालना है, तो मान लो ये p पॉइंट h, k है, तो इसका इमेज समझ पा रहे हो, इसका इमेज कैसा दिखेगा, ऐसा p डैश। ठीक है, तो मैं बस ये क्लेम करना चाह रहा हूँ कि p डैश का कोऑर्डिनेट तो मैं ऑलरेडी पता है, स्वैप x एंड y, मतलब स्वैप द x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो 2,3 का क्या बोलते हैं, इमेज क्या बन जाएगा, 3,2। तो देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, मैं समझा देता हूँ, बट नहीं भी समझाऊंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत खुद ही फिगर आउट कर सकते हैं। ये देखो कैसे, ये है h और ये है k, है ना, ये समझते हो, ये है h और ये है k। एक तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो बच्चों, बट मैं ऐसे विजुलाइज करवा देता हूँ ना, क्यों इतनी मेहनत करूं मैं, फॉर्मूला भी क्यों लगाऊं, सीधे ही निकाल रहा हूं मैं। तो तुम समझ पा रहे हो कि इस रेक्टेंगल का मिरर इमेज अबाउट y इक्वल्स टू x कैसा बनेगा, कोई कैन यू इमेजिन। ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको अगर मैं रिफ्लेक्ट कराऊंगा अबाउट दिस y इक्वल्स टू x, कैसी हो जाएगी रिफ्लेक्शन, कैन यू इमेजिन। यस सर, जैसे लेडी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये बन जाएगा कि नहीं बताओ, वो वर्टिकल तो डंडी, k कोऑर्डिनेट x y कोऑर्डिनेट हाँ x सर। कोऑर्डिनेट। एग्जैक्टली, बस वही हुआ। ये रेक्टेंगल नीचे आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो चीज है ना, इसको रिफ्लेक्ट कराऊंगा इसके अबाउट, तो ये ऐसी दिखेगी, सीधी बात। समझाऊं कि ठीक है, बहुत ऑब्वियस है यार ये। इससे समझिए। हाँ, तो अगर ये h और k है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन सिंपली दिस बिकम्स k एंड दिस बिकम्स h, बट इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो ये k और ये y कोऑर्डिनेट बोलते हैं h। याद रखो ये बात, ठीक है। अब देखो इसको और कैसे कैसे यूज करेंगे इसका, अरे दुष्ट, हाँ, अबे क्या हो गया, अरे यार आजकल हैंग हो रहा है ये। सब पुराने सेटअप पे आ जाओ। आता हूं, एक सेकंड, क्या हुआ इसको, चलो आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। चलो सेकंड, अच्छा बता सकते हो, हाँ बोलो। एक सेकंड। अच्छा लिखना है, ठीक है लिख लो, तो फिर मैं और बताना है मेरे को वैसे, इनफैक्ट चलो यही लिख देता हूं। इनफैक्ट अभी खाली ये वाला बता रहा हूं, और आगे भी पढ़ेंगे इसको। इनफैक्ट इमेज ऑफ एनी कर्व f of x comma y equals to 0 about line y equals to x is given by, ये देखो अब ये थोड़ा सा हायर चीजों में जा रहे हैं, बट एटलीस्ट ये वाला टच कर सकते हैं अपन। बाकी इन जनरल वाला किसी भी लाइन के अबाउट वाला टच करना अभी इम्पॉसिबल है अपने लिए, बट एटलीस्ट ये तो बता ही सकता हूँ। अब मैंने क्या लिख दिया, अब एकदम से मैं थोड़ा सा हायर वर्जन पे चला गया। इमेज ऑफ एनी कर्व, इमेज ऑफ एनी कर्व f of x comma y equals to 0 about line y equals to x is given by f of y comma x 0। अब ये समझ आ रहा है बच्चों, देखो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, इमेज मतलब रिफ्लेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड, ये लिख रहे हो क्या, कॉपी कर रहे हो? यस सर, कॉपी कर रहे हैं। लास्ट कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। तो लाइन समझा। चलो तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है बच्चों। इनफैक्ट इमेज ऑफ एनी कर्व f of x, y
इनफैक्ट तुम कोई सा भी कर लो, तुम्हारे ऊपर है, यू टेक एनी कर्व यू वांट, एनी कर्व, कोई सा भी ले लो, ठीक है, उसका भी इमेज निकाल ही सकते हो। अब जैसे कोई सा भी कर्व है, ये कोई सा कर्व होगा मुझे नहीं पता, बट इसकी इक्वेशन गिवन है अपेरेंटली, f of x, y equals to 0, कुछ भी होगा, कुछ भी ले लो, जैसे सिंपल सर्कल ही ले लो, x square plus y square equals to r square, नहीं ये तो बहुत ऑब्वियस है। हाँ बोलो। सो ये कर्व एग्जिस्ट कैसे करेगा सर? एक ही इंस्टेंट पे दो कोऑर्डिनेट्स दो पॉइंट के, सेम कोऑर्डिनेट्स दो पॉइंट के कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? वैसे एक बात बता, क्यों नहीं हो सकते? एक x के लिए दो y नहीं आ सकते? एक सर्कल फिजिक्स देखेगा, वाले आ से सकते हैं confuse हो गया है एक लाइक सर्कल ले, एक सर्कल ले, एक x के लिए दो y नहीं आते क्या सर्कल पे? आते हैं सर, वो बंदा लगता है बस। फिजिक्स वाले से कंफ्यूज हो गया है, एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं होती थी ना। अच्छा, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जैसी बातें कर रहे हो तुम तो। वो अलग बात हुई, अपन तो रैंडम कोई सा भी कर्व देख रहे हैं फिलहाल, उसको फिजिक्स से क्यों रिलेट कर रहे हो यार? मतलब कोई वो रिलेशन ही नहीं है। सर कुछ रिलेट नहीं कर रहा था सर, आप कंटिन्यू करिए। चलो ठीक है। तो f of x, मतलब कोई सी भी इक्वेशन ले लो, ऐसी टाइप की इक्वेशन, x square plus 3xy minus 2y square equals to 0. I don't know what this curve is, even you don't have to know, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये कुछ तो होगा ना, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ होगा, भगवान जाने क्या होगा। तो इसका मिरर इमेज अबाउट y equals to x, you can right away tell the equation, समझ रहे हो? जैसे अरे ये तो मैंने ज्यादा हीरो बन के लिख दिया, बट कोई सा भी कर्व ले लो, तो उसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्शन ले लो और क्या, जो भी आएगा उसका मिरर इमेज। मान लो ऐसा कुछ कर्व है ऐसा, तो y equals to x के अबाउट मिरर इमेज कैसा बन जाएगा? ये y equals to x है, तो इसके अबाउट मिरर इमेज कैसा दिखेगा? लिटरली ऐसा, थोड़ा सॉर्ट ऑफ ऐसा टाइप का, समझ आ रहा है? तो अगर Yes. इसकी इक्वेशन f of x, y, मतलब इक्वेशन होगी जो भी होगी x और y में होगी ना, फॉर तो एग्जांपल इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन होगी y, x equals to 0, मतलब स्वैप द इक्वेशंस ऑफ x एंड y, तो मतलब जो भी इक्वेशन है उसका x एंड y बस स्वैप कर दो, खत्म। तो जैसे इसका इमेज x square plus 2xy minus 3y square plus 2x plus 3 equals to 0, let's say this is an equation, तो इस इक्वेशन का y इमेज square अबाउट, plus yx, हाँ ओनली अबाउट, अभी फिर से बोल देता हूँ, आई एम ओनली स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट y equals to x, एनी रैंडम लाइन वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो एकदम से कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है, बट एटलीस्ट इसके बारे में याद रख सकते हो। इमेज अबाउट y equals to x इज, इसके जो इमेज की इक्वेशन होगी वो ये होगी बच्चों, ये याद रख सकते हो, ठीक है? इतना, तो इसको भी कॉपी कर लो, इसको भी कॉपी कर लो। चलो हो गया। अब थोड़ा सा ऐसे सर डिस्कस कर्व करते का हैं। एक्सप्लेनेशन दोगे कि कर्व में ऐसे क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। चल एक काम कर, मैं समझाऊंगा, एक बार में समझा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है? ओके सर। है ना, एक बार बताऊंगा बस। जैसे देख, ये थोड़ा लोकस पे जाना पड़ेगा फिर मेरे को, ठीक है? अब एक काम कर, ये जो कर्व है इस पे एक वेरिएबल पॉइंट मान ले x1 y1, ठीक है? तो तुझे ये तो पता है ना, x1 y1 अगर इस कर्व पे लाई कर रहा है तो f of x1, y1 0 होगा, है ना? यस सर। बट ये लाइन y equals to x है। अच्छा इसे सोच, ये x1 y1 इसको ट्रेस कर रहा है मान ले, तो इसका हर बार जो मिरर इमेज होगा वो किसको ट्रेस करेगा? x1 y1 का मिरर इमेज किसको ट्रेस करेगा? मतलब इसके इमेज वाले कर्व को ट्रेस करेगा ना, है ना? x1 y1 को भी जो भी इमेज होगा, लेट्स से x1 y1 का इमेज है h, k, तो x1 y1 को इस पे घुमाऊंगा तो h, k इस पे घूमेगा, तो अपन h, k का लोकस निकाल लेते हैं बस। जल्दी बताओ, h, k का लोकस इज द आंसर और नॉट? यस सर, समझा। बट तुझे ये समझ आ रहा है कि x1 इज एक्चुअली k एंड y1 इज एक्चुअली h, है ना? कैसे? क्योंकि y equals to x के अबाउट किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराता हूं तो कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्चुअली तो y1 x1 है,
बट अपन ने h कॉमा k लिया तो y1 इज h एंड x1 इज k, ये चलेगा. यस सर. बट x1 y1 किसको सेटिस्फाई करते हैं? रिफ्लेक्शन को. नहीं x1 y1 सेटिस्फाई किसको करते हैं? ओरिजिनल कर्व को, इक्वेशन को. ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन को. तो x1 की जगह k रख दे, तो f ऑफ k, y1 की जगह h रख दे, तो k और h में इक्वेशन मिल गई, तो ये तेरा लोकस हो गया. यस सर, समझा. तो वो क्या हो गया? f ऑफ y कॉमा x ही तो हो गया एक तरीके से, है ना? यस सर. ठीक है, बट ये जान के कुछ कर नहीं लिया हम लोगों ने. ठीक है, छोड़ो इसको, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, ये जाने दो, हो गया. अरे यार ऊपर वाला खराब हो गया. चलो अब ध्यान से देखो, एक और बात करते हैं आगे. नेक्स्ट लेट्स कॉल इट पॉइंट 3. ये वाला अपन को फिलहाल स्ट्रेट लाइन में अच्छे से पढ़ना है, और इस पे तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं बिल्कुल, बुकलेट में मिलेंगे. बट ये मैं पढ़ा नहीं रहा, अभी मैं तुमसे इंस्टिंक्टिवली सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ. रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन अबाउट अदर लाइन. ठीक है, तो इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है मुझे, बस मैं एग्जांपल देके करवा देता हूँ, और तुम लोग ही सॉल्व करके बताओ, तुम लोग आइडिया जनरेट करो क्या क्या यूज कर सकते हो, अच्छे से सोचना. ठीक है, तो जैसे गिवन है x minus y plus 2 equals to 0. Then find equation of reflection of this line about, देखो ऐसे लिखते हैं तो टर्मिनोलॉजी भी समझ लेना. अबाउट मिरर 3x plus 2y plus 7 equals to 0. चलो सोच के बताओ, तुम्हें जो समझ आ रहा है सोचो, फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही, बट फिलहाल अच्छा कुछ कॉपी करना हो तो कर लो यहाँ से. और नहीं, आई थिंक ये हो गया था अपना कॉपी करके. आई थिंक वी वर डन विद दिस थिंग. तो जैसे ऐसा डायग्राम बना लो, रफ डायग्राम, यू डोंट इवन हैव टू मेक प्रॉपर डायग्राम. तो ये लाइन की इक्वेशन है गिवन 3x plus 2y plus 7 equals to 0. ऑलराइट, और ये वाला एक लाइन गिवन होगा कुछ x minus y plus 2 equals to 0. तो कैन यू इमेजिन कि इसका रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन ऐसा कुछ दिखेगा. ये रिफ्लेक्टेड रे है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइन है. तो इसकी इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या? सोचो क्या क्या यूज करोगे, सोचो क्या क्या यूज करोगे अगर रिफ्लेक्शन है. तो मैं तुम्हें 3 से 4 मिनट देता हूँ, कॉपी करना है कुछ तो कर लो, बाकी सोचो अपने हिसाब से सोचो ना. आई हैव टॉट यू ऑलरेडी एवरीथिंग टू फाइंड दिस. इसकी थ्योरी तुम्हें ऑलरेडी पता है, बट तुम्हें याद नहीं है. कंपाइल सर कंकरेंट लाइन यूज करेंगे ना? करेंट लाइन यूज करो, बट उससे अकेले से आंसर नहीं आएगा. दो और थोड़ा सोचो. रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन से ज्योमेट्री क्या होगी? हाँ नवीन, सोचो 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 सोचो. मैं तुम्हें प्रॉपर 4 से 5 मिनट देता हूँ, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ. एक काम करो, अच्छा इसमें y इक्वल्स टू x का कोई लेना देना नहीं है. पहली बात, प्लीज डू नॉट अप्लाई y इक्वल्स टू x हियर. यहाँ पे ये था, इसका हार्डली यूज आता है, बट ऐसे मैंने बता दिया था. बट हम इन जनरल थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन अबाउट अदर, मतलब एनी अदर लाइन. तो y इक्वल्स टू x वाला ट्रिक अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे. नहीं लोकस भी नहीं आयुष, आयुष वो नहीं, और कुछ अच्छे से सोचो. इट हैज नथिंग टू डू विद लोकस. नहीं, मुझे डायरेक्टली ये चीज कैसे यूज पर करोगे? क्वेश्चन तो ना, क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू एक लाइन गिवन है, और ये एक और लाइन गिवन है. इसको आप मिरर बोलते हैं ऐसे. ठीक है, ऐसे मिरर. तो मिरर के अबाउट रिफ्लेक्शन कराया है. तो रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हो ना? तुम्हारे अंदर क्या समझ आ रहा है मतलब रिफ्लेक्शन को लेके? रिफ्लेक्शन है तो क्या होगी ज्योमेट्री? वाटर रिफ्लेक्शन, मतलब शिवांग ने एकदम सही बोला है. और रुद्र ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रुद्र ऐसा कोई जरूरी नहीं है, शिवांग ने सही बोला है. ये अगर इसके अबाउट रिफ्लेक्ट करूंगा तो ये इसके अबाउट एकदम कार्बन कॉपी है. मतलब दिस एक्ट्स लाइक यू थिंक अबाउट दिस. ठीक है, एक बच्चे ने एकदम सही पकड़ा है. ये श्रेया वेरी गुड. सानिका उसको यूज नहीं करना है फिलहाल, उसको यूज नहीं करना है, बट ज्योमेट्री क्या बोलेगी समझ रहे हो क्या? तो ट्राई करो. मैं तुम्हें अभी टाइम देता हूं, देखो तुम अपने थॉट्स कंपाइल कर पाते हो क्या. बट जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि नहीं यार ये सोच सकते थे. सोचो क्या सोचोगे, सोचो क्या सोच सकते हो. मैं टाइम दे रहा हूं, आराम से सोचो. मैं 5 मिनट बाद आता हूं आराम से. जब तक तुम इक्वेशन अगर निकल रही है तो निकाल के देखो. रेड वाली लाइन की इक्वेशन निकालिए तो क्या क्या डेटा निकाल सकते हो. आ रहा हूं मैं, ठीक है, ट्राई करो.
नहीं यार तरुण, ऐसे यूज नहीं कर सकते। एक्स एस वाई इक्वल्स टू एक्स, ऐसे यूज कैसे करोगे उसको? इसके लिए तुम्हें प्रॉपरली एकदम सॉल्व ही करना पड़ेगा। यस अमन, ऑब्वियसली दिस लाइन इज लाइक एन एंगल बाइसेक्टर, तो उसको यूज कैसे करोगे? फिलहाल उसको यूज कैसे करोगे? नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू एंगल बाइसेक्टर का लोकस, नॉट एट ऑल। तुम्हें देखो ये रेड वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होता है इवेंचुअली बताओ। चलो लेट्स गेट डाउन टू द बेसिक्स। इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट, बस एक पॉइंट। नहीं एक पॉइंट तो चाहिए ही होता है। स्लोप चाहिए पॉइंट एंड स्लोप ना? कोई बता सकता है? सर, तो Can पॉइंट anyone पुट tell ऑफ me a point? परपेंडिकुलर से बन जाएगा। नहीं, और आसान, और आसान So can we use image का form? ना, अभी भी नहीं, और आसान। Can anyone tell me a point on this red line? Can anyone tell me a point on this red line? Sir, it will be the concurrence of the first two lines, the reflecting line and the first initial The line. intersecting point. Intersection point, yes. To like speak in the simpler terms, intersection point. So वो उसको ये satisfy point- करेगा। हाँ, मतलब satisfy भी छोड़, बस एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। स्लोप और चाहिए ना, तो स्लोप के लिए क्या डेटा यूज करना बाकी है? चलो बताओ। Angle between lines. वेरी गुड। ये समझ आ रहा है कि अगर ये रिफ्लेक्शन है तो प्योर एकदम सिमेट्री है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना? Yes, sir. तो बस सबसे पहले क्या यूज करो? ऑब्वियसली अपना जो रिफ्लेक्टेड लाइन है, द रिफ्लेक्टेड लाइन ऑब्वियसली कहां से पास हो रहा है? रिफ्लेक्टेड लाइन पासेस थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत ज्यादा लेंदी है क्या? नहीं यार, बहुत सिंपल इक्वेशन है, निकाल ही लेते हैं। दैट इज, इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व दीज टू लाइंस। तो मैं सॉल्व करूं कि सम, ठीक है, मतलब मेंटली कर लेते हैं। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करते हैं तो क्या बन रहा है सोल्यूशन? क्या रहा है? इसमें 2 टाइम्स ऐड करता हूं तो 5 प्लस 11 माइनस 11/5 एक्स आ रहा है, और y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? y इज x + 2, तो दिस +2 इज -1/5। ओके, x - y + 2 इज 0। यस, नहीं, y इज x + 2। कुछ गलती करी क्या? x - y + 2, नहीं, सही है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। सेकंड क्या यूज करना बाकी है? सेकंड क्या यूज करने वाली है? द मिरर acts as एंगल बाइसेक्टर, है ना? एंगल बाइसेक्टर जैसा एक्ट करेगा। बट फिलहाल आई एम नॉट गोइंग इनटू एंगल बाइसेक्टर, आई एम जस्ट आस्किंग कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हाउ डू आई यूज दिस कंडीशन? बताना बच्चों, एंगल इक्वल है, हाउ डू आई यूज दिस कंडीशन? बताओ। इसका स्लोप अज्यूम कर लेते हैं। लेट स्लोप ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड लाइन बी m। तो मैं कैसे यूज करूं? तन्मय हो सकता आंसर, मुझे नहीं पता। तन्मय आंसर, मैं तो ऐसे मन से डेटा बना के दिया हुआ है। क्या यूज करूं बताओ? एंगल्स इक्वल है ना? तो एंगल्स इक्वल है तो क्या यूज करा जाए? कौन याद दिला रहा है? इंक्लाइन एट इक्वल एंगल। अमन, गुड। और उसके लिए अप्लाई क्या करूं वो भी बताओ। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये याद आ रहा है किसी को? देखो डायग्राम बना के बताता हूं मैं। एंगल इक्वल है, देखो कुछ डायग्राम याद आ रहा है एरो से? एनीवन? क्या याद आ रहा है? एक डायरेक्शन Equally inclined with respect. हाँ, इक्वली इंक्लाइंड वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? बिना मॉडुलस वाला याद है? Yes, sir. हाँ, तो कैसे करते बच्चों? इसका स्लोप तो मुझे पता है, इसका स्लोप क्या है? So but अपन दोनों opposite direction लिया है ना? नहीं, सेम डायरेक्शन है, ये क्या बात कर रहा है? और इसका स्लोप क्या है? -3/2। इसका स्लोप क्या है? m। तो ये चलेगा इक्वल इंक्लाइंड वाला कॉन्सेप्ट कि बिना मॉड के लगा लो। सबसे फास्टेस्ट मेथड यही है। तो m1 - m2, तो सबको चलेगा m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या करोगे? याद आया कुछ? यस सर।
बस सॉल्व ही हो गया है। लो देयर क्या आ रहा है, ये कितना बन रहा है 1 + 3/2 5/2 और ये बन रहा है 1 - 3/2 तो ये बन रहा है -5 ओके। और ये क्या बन रहा है -3 - 2m होल डिवाइडेड बाय 2 - 3m okay. So what do we get from here? -10 + 15m is equals to -3 - 2m। तो m क्या सॉल्व हो क्या रहा है बच्चों 17m is 7 बहुत ही घटिया डेटा। If I have not made any calculation mistake then this should be the answer। एक बार प्लीज कोई हेल्प कर सकता है कैलकुलेशन में तो चेक कर लो एक बार प्लीज, अदरवाइज आई थिंक वी आर गुड टू गो। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, that implies equation of reflected line equation of reflected line is y - y1 इस पॉइंट से पास हो रहा है x - x1 equals to slope। तो अब ये देख लो क्या बन रहा है पता नहीं, बहुत कचरा सा इक्वेशन होगा, इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं, लीव इट हियर। बोलो किसी को कॉन्सेप्ट में डाउट है कि समझ गया? समझ गया सर। समझ गया सर। वो ऊपर कर सकते हैं। हाँ कर देता हूँ। तो ये मैंने ऐसे ऑफिशियली इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि ऐसे पढ़ा देना चाहिए, बट मैं इसके कॉन्सेप्ट पहले ही सिखा चुका हूँ, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट उनको पहले से आते हैं, बट इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन करवा दिया इस पे वापस से। मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, अभी भी तुम लोगों को लगेगा कि सेम ही क्वेश्चन है, बट करके बताओ, चलो लेट्स सी तुमसे होता है क्या ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चों को पुरानी चीजें याद है। इस क्वेश्चन के बाद एक काम करो, यू टैकल व्हिच क्वेश्चन आर यू गोइंग टू टैकल। ये वाला करा जाए, कहाँ गया, इसको छाप लो अच्छे से बच्चों पहले तो, फिर आपको करना है, कहाँ गया भाई? हाँ, इसके बाद आप लोग मुझे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 63 करके बताएं। एक्सरसाइज 3 का 63 करके बताएं, ठीक है। लेट्स सी कितने बच्चों को याद आता है क्या करना है, करके बताओ। और रिमेंबर आई वांट टू गेट दिस थोड़ा कम कैलकुलेशन और इजीली, मतलब मैं ऐसा नहीं कि 500 पेज भर दिए करते करते क्वेश्चन और एंड में सॉल्व हो अजीब गया। सा क्वेश्चन। अच्छा पढ़ के देखो, सीरियसली अजीब सा क्वेश्चन है क्या? अच्छा अगर समझ नहीं आ रहा है तो बोलो, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है एकदम से पहली बार पढ़ के नहीं समझे, बट आई थिंक फिगर आउट हो जाना चाहिए। मेंबर कंफ्यूजिंग कर रहा है क्या? कंफ्यूजिंग सा हो रहा है क्या मेंबर की? समझ आ रहा है? कैन यू ट्राई टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन एक बार में ऐसे? सर एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन क्या है? 63 ओके। यस। क्या ये मेंबर जैसा वर्ड कंफ्यूजिंग है कि लाइक ठीक है समझ आ रहा है? लाइंस को रेफर कर रहा है ना? हाँ यस। तो मुझे कोई डायग्राम बताओ जल्दी से, कोई डायग्राम बताओ क्या बोलना चाह रहा है वो। डायग्राम बताओ जल्दी। सर ये हमें दूसरी लाइन का इक्वेशन प्रूव करने को बोल रहा है। हाँ कौन सा? तो मैं क्या क्या बनाऊं, तुम लोग बताओ पहले, सबसे पहले क्या बनाऊं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, चलो ठीक है ये रही। Cool. सर उसके बीच में से एक लाइन पास कर रहे हैं जो एंगल बाइसेक्टर है दोनों का। कौन सा क्या है ये भी बताओ, उसमें दिया हुआ है, मेंशन्ड है। Sir, Lx plus My plus n is equal to 0 is the angle bisecting line. या एंड जो एक मेंबर है वो एक लाइन का इक्वेशन है। तो ये वाले का इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c cos। तो क्या मांगा उसने फिर? सर उसके बाद जो उनके बीच का एंगल बन रहा है वैसा सेम एंगल उस लाइन के नीचे रहेगा, उसका हमको इक्वेशन प्रूव करना है। हाँ रेड वाले। दैट से तो रिफ्लेक्टेड ही है ना? क्या हुआ क्या हुआ? दैट इटसेल्फ टेल्स कि वो रिफ्लेक्टेड है ना, इक्वल इंक्लाइंड है मतलब। हाँ तो करके बताओ चलो। ये एक तरीके से एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन गिवन है और ये लाइन निकालनी है सच दैट ये एंगल बाइसेक्टर है। करके बताओ, लेट्स सी कितने का आंसर आता है वो मैटर करता है, बाकी सब तो हवाबाजी है। आंसर निकाल के बताओ क्या यूज करोगे। आंसर चाहिए मुझे टिल दी एंड, मतलब कि ये आ गया मेरा आंसर ऐसा जो प्रूव करने बोला उसने। देखते हैं कितने बच्चों को स्ट्राइक हो गया। अभी ये तो प्रीवियस क्वेश्चन ही है, वही क्वेश्चन है, हाँ या ना? बट
Still, approach is going to be a little different. देखते हैं कितने बच्चों को चमकता है. मुझे मैसेज कर सकते हो अगर किसी को चमक गया है तो, कि क्या थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें और उसमें, क्या यूज करेंगे. सोच बताओ. सर सर क्या इसमें हम फैमिली ऑफ लाइन यूज करेंगे? नहीं बता, करके बताओ. अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा. कैन वी यूज द प्रीवियस क्वेश्चन मेथड? जल्दी बताओ. वैसे एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन है. इट्स द सेम क्वेश्चन. उसमें क्या दिया हुआ था? उसमें क्या दिया हुआ था? ये लाइन गिवन थी, ये लाइन गिवन थी और तीसरी लाइन मांगी थी. अब ये भी तो वही है. ये लाइन गिवन है, ये लाइन तीसरी लाइन. तो सेम मेथड यूज कर सकता हूं क्या? कहना है गो विद द प्रीवियस मेथड ओनली. एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ प्रीवियस मेथड. बोलो. आ गया पार्थ पक्का? चल ठीक है, 2 मिनट रुक जा. प्रीवियस मेथड क्यों नहीं यूज कर सकता? कौन बताएगा मुझे? प्रीवियस मेथड में कहां पे आई विल बी स्टक? इसमें से कौन से वाले में मैं खो जाऊंगा बीच में ही? वेरी गुड अनुषा. तो कैन यू टेल मी एन ऑल्टरनेट फॉर दैट? अनुषा. अमन क्यों आएगा बता. अरे अनुषा अपन ने पढ़ा ही है. यस यू डू नो. अमन तू बता फिर. सुमित उनमें से कोई सा एक सिलेक्ट कर. कोई एग्जैक्टली एक चीज मुझे बता वर्ड टू वर्ड कि कौन सा. दोनों मत बोल. परपेंडिकुलर डिस्टेंस नो. तन्मय नो. सुमित हाँ. यस. ये क्वेश्चन तुम्हें देख के समझ आना चाहिए कि किस पे बेस्ड है. देखो तुम्हें ये तीसरी वाली लाइन निकालनी है. पार्थ तूने क्या यूज किया बता. बोलो. हेलो सर. हाँ बोलो. सो उसकी इक्वेशन दी हुई है lx plus my plus n. सो फिर लेट अल्फा बीटा बी पॉइंट. तो l alpha plus m beta plus n gamma is equal to 0. And then the other lines will pass through the intersection. So p plus lambda q equals to 0. हाँ हाँ और फिर हाँ. तो फिर equation अल्फा बीटा अज्यूम को करा तूने. मुझे बता क्यों अज्यूम करूं अल्फा बीटा? इजी हो जाएगा ना. क्यों? अबे उसको अवॉइड करने के लिए तो अपन वो यूज करते थे. कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये जो लाइन है, ये लाइन टेक्निकली इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है. तो इसको सीधे क्या ले लो? याद आ रहा है किसी को? L1 प्लस लैम्डा L2 ले लो और क्या है ना. और ये अज्यूम कर लिया. तो मैंने बताया था कि इफ यू आर अज्यूमिंग दिस, इफ यू आर स्टार्टिंग विद दिस, दैट मींस तुमने ये यूज कर लिया दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है. तो उसको अल्फा बीटा अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. पार्थ को समझ आ गई बात? हाँ समझ गया. अब बताओ लैम्डा निकालने के लिए क्या यूज करना बाकी है? लैम्डा निकालने के लिए तो क्या करोगे? एक यूज करना बाकी है इंफॉर्मेशन. दिस इज नॉट जस्ट पासिंग थ्रू उसका इंटरसेक्शन पॉइंट. दिस इज आल्सो yes or no? सर उस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा ना? जो नहीं हम तुम यू डोंट वांट टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. सोच रहे कि ये सब वेरिएबल है ना. एबीसी एलएमएन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते. अभी ये यूज करो ना जो प्रीवियस वाले में यूज करा था. नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं, इक्वली इंक्लाइंड यूज कर लो ना. सो ये कर सकते हैं क्या? p alpha p pa plus qb plus r. और सो यही इक्वेशन डिवाइड बाय p plus i lambda square plus q plus m lambda square. बहुत लेंथी होगा यार. नहीं 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 नहीं, तुम कुछ और ही सोच रहे हो. ये लाइन की इक्वेशन पता है. अब तुम क्या बोल रहे हो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसके लिए एक पॉइंट अज्यूम करोगे क्या? ना, जो भी डिस्टेंस है वो पॉइंट का होता है. तो पॉइंट थोड़ी अज्यूम करते फिरोगे. अब सीधे ये यूज कर लो ना. इक्वली इंक्लाइंड है. इक्वली इंक्लाइंड राइट नाउ इज द बेस्ट थिंग फॉर यू राइट नाउ. तो ये खाली इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है और इक्वली इंक्लाइंड है. तो इक्वली इंक्लाइंड के लिए फिर से इसका स्लोप क्या बच्चों? इसका स्लोप माइनस ए बाई बी. इसका स्लोप क्या है? माइनस एल बाई एम. हाँ इसका थोड़ा जहरीला स्लोप है बट नेवर माइंड, वी कैन राइट इट. तो इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप ऑफ एनी लाइन एनीवे? किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स? यहाँ लिखूं कि नीचे लिख देता हूँ यार, थोड़ा ज्यादा हो रहा है. इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स हाँ a प्लस लैम्डा l अपॉन b प्लस लैम्डा m.
तो ये देखो यहाँ पे इसका भी बहुत अच्छा यूजर है, फैमिली ऑफ लाइंस का भी, और वो इक्वली इंक्लाइंड विदाउट मॉड का भी बहुत अच्छा यूजर है। तो ये देखो इक्वली इंक्लाइंड वाला कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई कर देता हूँ। सर इसका स्लोप क्या 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 स्लोप माइनस ए बाई बी ना, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो एक लाइन है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए प्लस लैम्डा एल है ना, एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, बी प्लस लैम्डा एम। ओके, तो इक्वल इंक्लाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं अगर, तो क्या हो जाएगा m1 माइनस m2, तो दिस माइनस दिस होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है, इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, सॉरी दिस माइनस दिस, तो माइनस l बाय m प्लस a प्लस लैम्डा l अपॉन b प्लस लैम्डा m होल डिवाइडेड बाय क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस क्या बन रहा है, l इंटू ए प्लस लैम्डा l अपॉन m इंटू बी प्लस लैम्डा m। तो अभी देख के वैसे तुम्हारा गिव अप तो रहा होगा कि अबे ये क्या है, तो कौन सॉल्व करेगा, अरे थोड़ा सा लिखो तो सही, देखो जरा बस, हो गया ऑलमोस्ट देयर। तो ये देखो क्या बन रहा है, माइनस am bl, तो bl माइनस am होल डिवाइडेड बाय bm प्लस al, समझ आ रहा है, एलसीएम ले रहा हूं डायरेक्टली। ऐसे इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, माइनस bl माइनस लैम्डा ml प्लस am प्लस लैम्डा ml, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो mb प्लस लैम्डा m स्क्वायर प्लस la प्लस लैम्डा l स्क्वायर, ये समझ आ रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है कि डर जाओ कि बहुत आसान हो गया ऑलरेडी, ये देखो लैम्डा ml कैंसिल, और न्यूमरेटर देखो दोनों LHS RHS के क्या बन रहे हैं बच्चों, न्यूमरेटर am माइनस bl माइनस am, ओह तो ये दोनों बच्चे हुए भी पूरे कैंसिल हो रहे हैं -1 टाइम, समझेगा सबको बच्चों, यस सर। चलो ठीक है, -1 टाइम, Yes, सिंपल sir, हो समझा। गया। दैट इंप्लाइज इसको उधर मल्टीप्लाई करो और इसको उधर मल्टीप्लाई करो, बाकी सब हो गया सॉल्व बस। तो दिस वाज द इजीएस्ट Sir. मेथड टू सॉल्व। हाँ सो आप जो आपने जो फैमिली ऑफ लाइन से लाइन निकाला है अपनी क्वेश्चन, सो हाँ। इसी को आपने फर्दर सॉल्व करके उसका फिर स्लोप निकाला है ना। हाँ, इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप इज गिवन बाय माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स यस यस, आपने अपॉन ओपन द कोफिशिएंट ऑफ ब्रैकेट्स वाई। करके निकाला है ना। yes but why do we open the Yes, sir. brackets, we can do it mentally ना, a और lambda l और कोफिशिएंट ऑफ y is b and lambda m। तो देखो इसको Okay, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 1 बच रहा है, और यहाँ पे -1 लिखोगे तो माइनस bm प्लस al, अच्छा ये भी bm प्लस al है, ओहो, तो लैम्डा टाइम्स l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज -2bm प्लस al हो जाएगा। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है ये कहाँ पे पुट कर दो, इधर देख लो, हियर, जैसे ही पुट करोगे आंसर दिख गया क्या, यस तो पुट, तो इक्वेशन दिख रही है, यही प्रूव करना था बच्चों, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी जो प्रूव करना था वही आया है अपना बच्चों, जैसे फॉर्मेट में चाहिए था आंसर, इनफैक्ट वैसे ही फॉर्मेट में आया। तो x प्लस बी वाई प्लस r, और लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हो, -2bm प्लस al अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों यही प्रूव करना था, किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लो। सर, और समझ आया। लैम्बडा में नीचे l है ना, l स्क्वायर है ना। हाँ यस, ओए 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 ओए, सॉरी थैंक यू, सॉरी। सर आपने वो डिनोमिनेटर में 1 लिखा ना, वो इक्वली इंक्लाइंड में। डिनोमिनेटर में हाँ ये वाला 1 है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये भी l ही है। अच्छा हाँ यार, मेरा l 1 जैसा दिखता है, सॉरी, बट आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है कि समझ आया पूरा मेथड? ऐसे कैन वेट फॉर 2। समझ गया। एक बार पूरा एक काम करो, स्कैन कर लो इसको, स्कैन दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेफ्ट प्लीज फील फ्री टू आस्क, बट आई होप तुम्हें एकदम दिनचक चमक गया पूरा। तो अपन ने पुराने कॉन्सेप्ट यूज करे, कुछ नहीं था। हाँ क्वेश्चन इजी तो था, लेंदी वैसे इट वाजंट सो लेंदी, वो तो मैं समझा रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट व्हेन यू आर एक्चुअली फेमिलियर विथ हाउ टू सॉल्व,
तुम लोग पूरा पूरा थोड़ी करोगे, तुम लोग बस ऐसे धीमे धीमे, लिटरली ये पांच लाइन का क्वेश्चन था, तो इट इज फाइन, बट दिस इज स्टिल बेटर। मतलब अगर अपन सच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने जाते तो बहुत ज्यादा बेकार हो जाता, बहुत बेकार। तो तुम्हें समझ आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन में व्हाई डिड आई फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, व्हाई डिड आई नॉट गो फॉर फैमिली ऑफ लाइंस, टेल मी। प्रीवियस क्वेश्चन जो था और ये क्वेश्चन जो था, दोनों उसमें सेम थे। इक्वेशंस अच्छे थे। हाँ, उसमें एकदम सुंदर सुंदर इक्वेशन गिवन थे, एकदम ऑब्वियस से इक्वेशन गिवन थे, ये देखो। तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि क्यों फैमिली फैमिली खेलूं। बट देन आई केम टू दिस क्वेश्चन, ये कार्बन कॉपी है बट इसमें एबीसी एलिमेंट दिए हुए हैं, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, सॉल्व करने में मौत हो जाती है। इनफैक्ट उसको यूज करने में y minus y1 upon x minus x1 equals to slope यूज करने में पागल हो जाते हैं अपन। दैट इज हाउ दिस वाज अ बेटर मेथड। तो आप सबको समझ आ रहा है? यस सो बट इसमें -2 है। कैन यू रिपीट दैट? क्या क्या? अच्छा हाँ, नहीं लिखा तो है माइनस, तो राइट साइड में चले जाएगा। ये वाला टर्म, ये वाला उधर चला जाएगा ना। नहीं लैम्बडा में -2 आया तो फिर उसको पुट करेंगे तो उसको राइट साइड में डाल देंगे तो प्लस है। हाँ इक्वल टू हो जाएगा ना, ये इक्वल टू, ये जीरो की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। हो गया, मतलब लाइक दैट्स इट, यही प्रूव करना था। ALBM और L square M square इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट यू एक्चुअली हैड टू प्रूव। ओके, इसको कॉपी कर लो बच्चों अच्छे से। चलो तो मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग कुछ सोच के बताना, वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया अपना, इतना सही कॉन्सेप्ट था। वैसे एक छोटा सा और एप्लीकेशन है बहुत ऑसम वाला, वो ठीक है, बट अभी टाइम नहीं बचा, 5 बजे तक ही लेक्चर होता है ना, तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन 1, इफ रिफ्लेक्शन ऑफ 3x minus 2y plus, नहीं, 3x minus ay plus 2 equals to 0 about y equals to x is 4x minus by plus 1 equals to 0. Get a and b. Alright, question 2, एक काम करता हूँ, क्वेश्चन 2 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देता हूँ मैं। एकदम सेम क्वेश्चन दूंगा तो मजा भी नहीं आएगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट चिपकाते हैं। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 367, ये दोनों क्वेश्चन करो। जूम इन, हाँ जूम इन, यस। ट्राई करके बताओ। और बच्चों अब अपना टॉपिक और ज्यादा से ज्यादा 3, नहीं, अच्छा पेयर ऑफ लाइंस भी बाकी है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन के बाद अपन पेयर ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। तो अब तुम लोग बुकलेट पे थोड़ा ध्यान देना चालू कर दो, मुझे अभी ऐसा फील आ रहा है कि तुम लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बुकलेट की, तो मैं काफी टाइम तक थोड़ा सुन भी लिया तुम लोग की AY के 9 AY है, AY 3x minus AY plus 2 equals to 0 and 4x minus BY plus 1 equals to 0, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों रिक्वेस्ट है कि बुकलेट सॉल्व करना चालू कर दो थोड़ा अच्छे से, सिंसियरली, क्योंकि अगर तुम सिंसियरली अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम्हें क्लास में आधी से ज्यादा चीजें, आधी से ज्यादा मेथड बाउंसर जाएंगी। सानिका, आई एम नॉट श्योर, आई जस्ट मेड दिस क्वेश्चन, तो लेट्स सी, आई जस्ट फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन, तो ए और बी की वैल्यू में वेट कर रहा हूँ, बट प्लीज कुछ भी करके फाइनल एग्जाम्स हैं हमारे फेब को, फाइनल एग्जाम, अच्छा 11वीं कक्षा के इतनी जल्दी? हाँ मैं होमवर्क दे देता हूँ, बिल्कुल दे देता हूँ, बट इतनी जल्दी 11वीं के मतलब एग्जाम्स फेब्रुअरी में? माया,
अच्छा 12th स्टार्ट अर्ली, ऐसा भी है क्या? अच्छा वैसे सच बताऊं तो अगर तुम्हारे 11th के मार्क्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो कर लो। अगर तुम्हारे 11th के मार्क्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो कर लो, कोई लोड नहीं है, क्योंकि लिटरली 11th के मार्क्स नोबडी इज गोइंग टू आस्क, नोबडी एवर एवर। मेरे 11th में पता है कितने बने थे? नहीं। वाओ सर, थैंक यू सर, जरा बात मिली। सर आप स्कूल में थे कि इंटीग्रेट कर रहे थे आप? अबे मेरे टाइम पे इंटीग्रेशन थोड़ी था, स्कूल में ही था मैं भी, तुम्हारे जैसे था एकदम सेम। सर आपने कौन से ट्यूशन लिया था? क्या वापस बोल, मैंने कौन से ईयर में दिया था? नहीं सर, आप कौन से ट्यूशन गए थे? अरे मैं तो अपने होम टाउन से पढ़ा था, होम टाउन में कोचिंग क्लास था, वहां से। आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई। सर सीबीएसई बोर्ड से थे? बट मेरे सीबीएसई और तुम्हारे सीबीएसई में जमीन आसमान का फर्क था। सर आपका हार्ड था। काफी हार्ड था भाई, मतलब काफी हार्ड था सच में। मेरे टाइम पे सीबीएसई में लाइक इफ यू कुड रियली स्कोर 80% देन यू वर कंसीडर लाइक योर, ये तो जीनियस है साला, ऐसा। आई नेवर स्कोर्ड 80%। वही सर, मेरा 10th में था 72 और 12th में था 72.4, 11th में ये था। सर 12th में कितना था? मेरा एडवांस में। नहीं सर, बोर्ड्स 12th। हाँ बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, ये मेरा 10th बोर्ड का परसेंटेज था फाइनल 72.4। सर बट जेई में मिनिमम तो 85 चाहिए होता है ना जेई के लिए? ना अब हुआ है वो तो, हमारे Boards टाइम में का थोड़ी था ना, अब हुआ है वो तो। अच्छा, आई थिंक 2000, इनफैक्ट 2013 से हुआ है, 12 या 13 मुझे याद नहीं आ रहा। 2013 से बोर्ड पूछने लग गए लोग। सर मतलब आपने बोर्ड्स के लिए कुछ ध्यान नहीं दिया, मतलब जेई के लिए पढ़े आप बस? नहीं ध्यान दिया था ना यार, ध्यान देके मैं इतने लाया था। अच्छा। और क्या, इतना बहुत था मेरे लिए। अबे मेरे उसमें वो भी था, मतलब पीसीएम वाज गुड, पीसीएम तो मेरा अच्छा गया था, बट आई हैड दीस टू सब्जेक्ट्स व्हिच आई डिडंट रियली बॉदर, प्लस दे वर प्रीटी डिफिकल्ट। मेरे टाइम पे जान ले लेते थे साले इंग्लिश, और मैंने तो ये लिया था अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे तुम लोगों का आजकल ऑप्शनल बहुत अच्छा होता है, यू गाइस हैव दिस व्हाट डू यू हैव, EM इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, यू हैव कंप्यूटर साइंस। यस, ऐसा वैसा हमारे टाइम पे दो थे, और वो क्या था ऑप्शनल में, आइदर यू हैड हिंदी और यू हैड लाइक पेंटिंग। संस्कृत? नहीं संस्कृत नहीं, 12th था, संस्कृत 10th में था, बट हमारे पास ऑप्शनल में यही दो थे। तो मैंने ये कोशिश करा, बट देन ब्रश वश बंद चलते नहीं थे मुझसे, देन आई चोज हिंदी व्हिच वाज लाइक ब्रूटली डिफिकल्ट। यस सर, हिंदी बहुत लेंथी। और उस टाइम पे प्रॉपर्ली साले ऐसे लिखवाते थे बड़े बड़े। अब तो अच्छा है कि चलो ठीक है। सबको यही लगता है कि उनका पेपर हार्ड था। सर आपको कौन सा आईटी मिला था? बम्बई। सर कौन सा ब्रांच? मैकेनिकल। ओह वाओ। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उसी के लिए पढ़ा था। सर आपने अपग्रेड नहीं कराया ब्रांच? नहीं भाई, मैं खुश था जितना मिल गया था मेरे को उस हिसाब से। नहीं यार, मेरे टाइम पे बहुत कम सीट्स थी भाई, मेरे टाइम पे सीट्स थी करीब 2500 सीट्स थी, मतलब 2800 तक को कुछ मिलता था। मेरे इस पे सीएस क्लोज हो जाता था 58 रैंक पे, मुंबई सीएस रैंक क्लोज हो जाता था मेरे टाइम पे। 2004 में लिखा था मैंने। वो तो अब भी होता है, बट उस टाइम सीएस का इतना हुआ नहीं था ना, मतलब सीएस का कोई क्या सर आप प्लेसमेंट के लिए बैठे थे? हाँ सर आप कोई कंपनी में गए थे? हाँ, मैं 1.5 साल काम भी किया हूँ, बट मेरा मन नहीं करता। आपका एवरेज सैलरी कितना था सर? मेरा मतलब इनिशियल सैलरी मेरा था 6.8, और फिर वो बोनस मिला के वो 7 हो जाता था, बट द फर्स्ट एवर प्लेसमेंट मेरा जो था 2008 में, दैट वाज अराउंड 7 के आसपास मान ले, सम अप एवरीथिंग। छोड़ा क्यों सर? मन नहीं करता रे, बहुत ही सड़ा, दिमाग खराब कर देते हैं। इट लुक्स गुड फ्रॉम आउटसाइड, बट फ्रॉम इनसाइड इट्स लाइक शिट, लिटरली शिट। दिमाग खराब हो जाता था, मन ही नहीं करता था, ऐसे डम लोग मिलते थे मेरे को तो। मतलब at least I realized that corporate is not for me, like I'm not cut out to be a corporate guy.
मैं तो इनफैक्ट मैं तो पहले सोचा था कैट वाइट लिखने का, कैट वाइट लिखा भी था और मेरे को कॉल बॉल आया भी था, बट मैं भाग गया। सर सो ओबीसी का कितना रैंक बढ़ता है? मतलब किस चीज के लिए? लाइक उनका कुछ रैंक होता तो ओबीसी का बढ़ जाता है ना। बट ऐसा रहता है ना कि उनका अलग कट ऑफ वो कुछ रहता है, मतलब सब सेपरेट होता है सबका। सर वो रिजर्व सीट्स की बात कर रहा है। हाँ, तो मतलब सब ऐसा रहता है कि जैसे किसी भी ब्रांच की कम सीट्स होती है, जनरल की आई थिंक सीएस की 40-45 सीट्स होती हैं, ओबीसी की शायद 10 होती है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। चलो तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। यार मेरे टाइम पे एडवांस नहीं था, मेरे टाइम पे सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव एग्जाम था मेरे टाइम पे। सर लास्ट क्वेश्चन है ना मेरे यार 180 में से करीब इफ आई रिमेम्बर 103 या फिर 104 आए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद 103 थे। 180 में 60 का था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में 60 तो टोटल 103 था मेरा। चलो हाँ, क्वेश्चन 1 हो गया सॉल्व करके। रिफ्लेक्शन ऑफ दिस लाइन अबाउट y इक्वल्स टू x बोला है बच्चों उसने, अबाउट y इक्वल्स टू x। तो इफ यू वांट टू फाइंड रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल्स टू x, देन x और y को स्वैप कर दो, और क्या है ना। तो 3x माइनस ay प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का रिफ्लेक्शन इज x और y स्वैप कर दो, तो 3y माइनस ax प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, जिसको मैंने थोड़ा सा ऐसे करके लिख लिया, x पहले बाद में y फिर कांस्टेंट टर्म ऐसा। बट वही लाइन गिवन क्या है, अरे उसने तो ये दिया था, बट द रिफ्लेक्टेड लाइन वाज गिवन एज दिस 4x माइनस by प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या होना चाहिए बच्चों, आया ये है बट होना ये चाहिए, तो दोनों लाइन सेम होनी चाहिए। तो कितने बच्चों का है, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, चलेगा। तो Yes, a की वैल्यू क्या बन रही है -8 एंड b का वैल्यू टेक्निकली -3/2। a इससे इक्वेट करो, ये इससे इक्वेट करो, तो -8 एंड -3/2। ऑलराइट, अबे सब्जेक्टिव वाज कंपैरेटिवली वेरी डिफिकल्ट, सब्जेक्टिव वाज उसमें अबे डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि तुम ऐसे सोचो कि तुम्हें एक बुकलेट देंगे, बुकलेट ठीक है, विद एग्जैक्टली 20 पेजेस, 20 या 20 से कम जितने भी होंगे, हर पेज पे एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 1 लिखा होगा, उसके नीचे स्पेस दिया होगा, इसमें सॉल्व करके बताओ, और वो बुकलेट तुम्हारा फाइनल सबमिशन था। तो अब मान ले मैंने क्वेश्चन 1 सॉल्व करने की कोशिश करी और मैंने हक दिया, तो मेरी वो जगह यूटिलाइज हो गई, समझ रहे हैं। अब मेरे को इतने से अपना सोल्यूशन लिखना है, ऐसी भी माथा पच्ची होती थी, रफ पेज अलाउड नहीं था। कुछ नहीं, एक रफ पेज मिलता था, एक रफ पेज, बट तुम्हें इतने स्पेस में तुम्हारा सोल्यूशन लिखना है, बस एक रफ पेज देते थे, बस कर लो अपने हिसाब से टाइप ऐसा। तो दिमाग खराब तो था वो भी, और उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते थे। वैसे इट्स नॉट लाइक कि जेई इज इजियर नाउ, नो, क्योंकि जेई में बहुत ज्यादा हो गया ना कि स्पीड एकदम फटाफट करो, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत हो गए कि मल्टीपल करेक्ट भी है, सिंगल करेक्ट भी है, इंटीजर टाइप भी है, पैसेज टाइप भी है, फलाना भी है, टीम का भी है, कुछ तो बहुत ज्यादा। अरे पेंसिल में सार्थक प्रॉब्लम ये है ना कि पेंसिल में पता है क्या होता था, ये बहुत बच्चों का कटा था कि पेंसिल से लिख के आ गए, और पेंसिल से कुछ ऐसा होता है कि जो लिखा हुआ वो अपने आप मिट भी जाता था कभी कभी, मतलब बच्चों ने कुछ लिखा और पेंसिल में ऐसा होता है ना कि वो 1 महीने बाद चेक होती थी बुकलेट तुम्हारी सब्जेक्टिव वाली। तो कई बच्चों का ऐसा हो गया कि पेंसिल से लिख के आए, पेंसिल कई जगह एक्सेप्ट भी नहीं करते, पेन से ही लिखना है ऐसा टाइप का, तो वो इसलिए पेन से लिखना जरूरी था। और पेंसिल से इसलिए भी अवॉइड करते हैं ना कि पहले आपने पेंसिल से मान लो सॉल्व कर दिया और सही हो गया, बट आपको पेन से इवेंचुअली लिखना ही है, तो उसको फिर कॉपी थोड़ी करते फिरोगे वापस से, तो काफी माथा बच्ची थी, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 367 करके आओ आराम से, बहुत फोकट के आखिरी के 5 मिनट गप्पे मार लिए। हाँ यार सब्जेक्टिव तो अभी भी मैनुअली चेक करोगे, देयर इज नो वे टू एक्चुअली चेक सब्जेक्टिव पेपर,
सब्जेक्टिव अभी भी मैन्युअली होता है, इसलिए तो उन्होंने चेंज कर दिया पैटर्न। ऑब्जेक्टिव सीधे OMR शीट में भरो और अपने आप चेक हो जाके आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ, इस बार अच्छे से ट्राई करके आना, और मैं एक आध तुम्हें टेस्ट भी भेज देता हूँ। अगर टेस्ट नहीं किए तो प्लीज रिक्वेस्टिंग यू की टेस्ट कर लेना। ओके, तो होमवर्क के लिए रुको मैं दे देता हूँ। आई थिंक तुम लोगों को मैंने शायद, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक तो भूल ही गया बच्चों। कैन यू रिमाइंड मी नेक्स्ट लेक्चर? कैन यू रिमाइंड मी प्लीज? ये रिमाइंडर डाल देना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। शिफ्टिंग एंड रोटेशन, बस ये दोनों वर्ड याद दिला देना। ठीक है, रिमाइंड मी शिफ्टिंग एंड रोटेशन, ये मेरे को पढ़ाना है, तो आई विल डू दिस। उसके बाद ये भी वर्ड याद दिलाई देना, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, इतना सा ये वर्ड याद दिला देना। ठीक है, हो जाएगा। बाकी होमवर्क में क्या दूं? एक काम करो सर। सर आप जो टेस्ट दोगे सर, आप उसका सॉल्यूशंस भी दे सकते हो क्या? मैं डिस्कस कर लूंगा, बट मैंने सॉल्यूशंस बनाए नहीं यार, वो बहुत मतलब मेरी जान निकल जाएगी सॉल्यूशन बनाने में। आई वोंट बी एबल टू डू दैट। आई कैन डिस्कस दैट इन क्लास। एक काम करो, 1A पूरा कर लो बचे हुए। 1A वैसे तुम्हारा ऑलमोस्ट हो गया होगा, 10 क्वेश्चन भी नहीं बचे होंगे। 1A सपोज टू बी फेयरली इजी। उसके बाद 1B में से कौन सा कर सकते हो? 1B में बच्चों बहुत इजी है। 1B में से आई थिंक यू शुड ट्राई 1A ऑल, और 1B में से 1B में से भी सारे ट्राई कर सकते हो, एक्सेप्ट ये बता देता हूँ कि ये अभी मत करना। आई थिंक 1B के थोड़े थोड़े तो अपने हो चुके हैं। अभी ये वाला, ये तो हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। 1B का 25 हटा दो, वो गलती है, मिसप्रिंट है वो। एक्सेप्ट 25 वो उसको हटा ही दो। और अभी 41 नहीं होगा तुम लोगों से, थोड़ी गड़बड़ी होगी। शिफ्ट और रोटेशन का क्वेश्चन है, बस ठीक है। 1A 1B हो गया, और थोड़ा सा बच्चों 2A से दे रहा हूँ, तो अच्छे से घिस लो, रिक्वेस्टिंग यू, नहीं तो पोपट हो सकता है। 2A में से क्वेश्चन 1 to 19 जो भी बचे हुए हैं, मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारे अपन क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 to 19, फिर इसमें से भी बहुत सारे कर चुके हैं अपन बच्चों। फिर ये 22 से 50। ठीक है, तो अगर इस संडे अपना डाउट लेक्चर वगैरह कुछ है तो इस संडे तक करके आओ। आज वैसे आई थिंक मंडे ही है, तो यू हैव 7 days, ऑलमोस्ट 6 days। चलो तो करके आओगे इतना? आई थिंक 3 लेक्चर में मेरा स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, और पेयर ऑफ लाइंस करके भी एक टॉपिक है, वो स्ट्रेट लाइन में आता है, तो वो भी पढ़ाना है, उसके भी 2 लेक्चर। तो इतना करके आओ बच्चों, किसके आओ, मैं का टेस्ट और भेज देता हूँ। तो इस बार इस हफ्ते थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है? बट आई विल डिस्कस अनुषा, एनीवे आई विल टेक सम डाउट्स, मैं डाउट्स लूंगा, बीच बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, गुड डे। मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय, गुड डे। मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, ठीक है?